श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का जो कंट्रोवर्सी है वो लगातार बढ़ रहा है। पीडीपी इस पर क्या टेक है, पीडीपी का क्या टेक है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं आदित्य गुप्ता। ये यूथ प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर पीडीपी के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम इस माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में जो एडमिशन का इशू है उस पर लगातार काउंटर एलिगेशन लग रहे हैं, काउंटर एलिगेशन लग रहे हैं, पीडीपी इस बारे में क्या सोचता है? देखिए, मसला काफ़ी साफ है। ये डॉक्टर्स की सिलेक्शन का मसला है। ये ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर सिर्फ मेरिट होना चाहिए। आप अपना इलाज कराएंगे, अपनी ज़िंदगी किसके हाथ रखेंगे? जो मेरिट में डॉक्टर बना हो, जिसकी काबिलियत हो, और उस तरीके से जो बच्चे मेरिट में आए वो सिलेक्ट हुए हैं। एंड उनकी सिलेक्शन, उनके एफर्ट को इज्जत देनी चाहिए। बीजेपी सियासत कर रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पे डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है कि ये यूनिवर्सिटी तो 2008 से चल रही है, और ये कहाँ कौन बन गए ठेकेदार जो ये उठ के कहेंगे कि माता की कहेंगे। ये इंटेंट रही होगी कि माता के नाम पे जो पैसे चढ़ते हैं, और उससे अगर समाज और जम्मू कश्मीर का नाम बढ़ता है, हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर बनते हैं, वो क्या धर्म के हिसाब से माँ देवी माँ के धर्म के नाम से करती थी? इट इज अ पॉलिटिकल अटेम्प्ट कि आप हिंदू मुसलमान के नाम पे फसाद की जाए। ये वो वाला पॉलिटिक्स है जो बीजेपी 2000 से 2005 के बीच में करती थी, रीजनल डिवाइड क्रिएट करने के लिए। ये एफर्ट रीजनल डिवाइड को एक्सपैंड करने के लिए, और इसका फायदा बहुत एक्सट्रीम हिंदू और एक्सट्रीम मुस्लिम विंग्स को मिलेगा, और यहीं से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ये तो वही सिचुएशन हो गई ना जो 47 में जिन्ना कहता था। दिस वॉज वॉट ही वॉज ट्राइंग टू से। आप तो उसी को ऑथेंटिकेट कर रहे हो। तो हिंदू महासभा के वही माइंडसेट है ना आरएसएस का। ये देश है, देश तरक्की ऐसे नहीं करता है। देश इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट तरक्की करता है। अगर आप तरक्की हुए देशों को देखेंगे अक्रॉस दी वर्ल्ड, वो थोड़ी इन चीजों में घुसते हैं कि हिंदू होगा तो उसको सीट मिलनी चाहिए, मुसलमान होगा तो उसको सीट मिलनी चाहिए, क्रिश्चियन हो तो उसमें सीट मिलनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर ऐसे तो कल को पंजाब में भी तमाशा शुरू हो जाएगा, कल को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शुरू हो जाएगा। क्या आप बात कर रहे हो? आप इंस्टीट्यूशंस को थोड़ी तबाह कर रहे हो। बीजेपी ये कहती है कि देखिए आस्था का मसला है, ये माता वैष्णो देवी जो एरिया है, ये इसका आस्था का उसके साथ वो जोड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरिट के साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन लोगों ने, इन स्टूडेंट्स ने मेरिट से क्वालिफाई किया है, उनको कहीं और एडजस्ट करो। लेकिन जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, इसमें आस्था जुड़ी हुई है और आस्था के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। गीता में, उपनिषदों में, पुराणों में कहीं पे लिखा है, या माता के किसी श्लोक में लिखा हुआ है ऐसा? पॉइंट ये है कि ये छोटे लोग हैं। ये हमारे भगवानों को सियासत में इस तरीके से घुसाकर उनकी बेकदरी करते हैं, और ऐसी बेकदरी को हम लोगों को उठ के नजरअंदाज करना चाहिए। वी शुड नॉट टॉक अबाउट इट। ये बेकार तमाशा। आप मुझे बताएं, मेरा पूरा क्वेश्चन ये है, जब आपने इलाज कराना होता है, आप डॉक्टर किस बात पे देखते हो? आप धर्म से देखते हो? आप मेरिट से देखते हो? आप यहां पर अगर आपको टॉप ऑफ द डॉक्टर्स अगर जम्मू कश्मीर में देखने, तो आपको कितने डॉक्टर्स हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं? मुसलमान आकर हिंदू डॉक्टर से इलाज करा के जाता है, हिंदू इंसान जाकर मुसलमान से करा लेता है। सिख डॉक्टर इतने हैं, जैन हैं। आप मेरिट को कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं? आप देश की तरक्की ऐसी होगी? अगर आपको लगता है यहां तो डाउन ट्रॉडन हो, उसको पढ़ने में दिक्कत हुई हो बच्चों को, क्या ऐसा कभी मसला हुआ है? कोई मसला ही नहीं है। ये अननेसेसरी क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को भी तो जवाब देना ना 1 साल की गवर्नेंस के बाद। 1 साल से 29 एमएलए बैठे हैं। सैलाब आया है जम्मू कश्मीर में, जम्मू को सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है। क्या कोई पैकेज आया? कोई पैकेज लेकर आए वो लोग? कोई पैकेज नहीं लाया है, कोई असेसमेंट नहीं हुई है। ड्रग्स आपके सड़क पे, अभी आपके पास आते बारी में मैंने बीच में देखा एक आधा लड़का, तो आप सड़क पे आपको नॉर्मल गाड़ी चलाते हुए आप देख सकते हो, आगे पीछे कोई ना कोई गाड़ी में कोई ना कोई किस्म का नशा कर रहा होता है, चलते हुए आप देख सकते हो नशा। क्या नशे की प्रॉब्लम चली गई है? क्या यहाँ माइनिंग माफिया खत्म हो गया है? क्या बेरोजगारी हट गई है? जब इतने मसले हैं तो आपको ये तमाशा इसलिए क्रिएट किया जा रहा है ताकि पूरी सोसाइटी को डिवाइड किया जाए। ये हिंदू मुसलमान के नाम पे डिवीजन करके आप कुछ नहीं अचीव करोगे। आप एक मान लो, आप क्या कर लोगे? आप इससे आप एक रेलीगेट कर रहे हो ना सोसाइटी, आप मेरिट को रेलीगेट कर रहे हो। कि आप ये बच्चे के यहां तो हो ना कि नकल मार के आए हो, या जनाब मास चीटिंग हो गई, ये बच्चे बन गए। ये बच्चे पेपर देकर आए हैं, मेरिट आया है, और एक प्रोसेस है। और जम्मू की बात करते हो आप, जम्मू अगर माता की आस्था की बात करते हो, मेरा को उनका एक सवाल है। माता की आस्था के लिए कोई आदमी पंजाब से, दिल्ली से चलता हुआ आता है सड़क से, और कटरा जाता है, टोल वो दे रहा है जिसकी सड़क नहीं बनी है। क्या वहां पर आस्था नहीं इफेक्ट होती? ये सिर्फ क्रिएट किया जा रहा है डिवाइड, कि एक रीजनल और रिलीजियस डिवाइड क्रिएट किया जा रहा है, जिसका खंडन करते हैं हम। एंड वी आर नॉट विद दिस, वी आर विद मेरिट। मेरिट को इज्जत देनी चाहिए, और ये लोगों को समझनी चाहिए ये एमबीबीएस की सिलेक्शन है। यही बच्चे निकल के
आपका इलाज करेंगे, आपके बच्चों का इलाज करेंगे। क्या आप अपने आप को, अपनी जिंदगी को इस लेवल पे डाल सकते हो? लड़ना है तो सीटें बढ़वाओ एमबीबीएस की, लड़ना है तो आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़वाओ, लड़ना है तो यहाँ पे कैंसर सेंटर सेटअप कराओ, अगर करना है हर मेडिकल कॉलेज के अंदर पेट स्कैन मशीन डलवाओ, अगर इंपॉर्टेंट है अल्ट्रासाउंड बेसिक फैसिलिटीज दिलाओ, हर गांव के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, प्रॉपर चलना चाहिए, कोई बीमार नहीं होना चाहिए, कोई बच्चे की डिलीवरी सड़क पे नहीं होनी चाहिए, कोई बुजुर्ग आदमी इसलिए नहीं मर जाना चाहिए कि उसके बच्चे के पास, उसके माँ बाप, उसके बच्चों के पास पैसे नहीं थे कि वो कहीं लेकर ना जा सके, यहां से उठ के अमृतसर जाने की जरूरत ना पड़े, यहां से उठ के दिल्ली जाने की जरूरत, उसके लिए लड़ो ना। क्या है तमाशा बना के रखा है? ये है हमारी मेच्योरिटी। यहां पर खड़े हैं हम। क्या जम्मू की जो जम्मू कश्मीर का सबसे ज्यादा जीडीपी देने वाला इलाका है, क्या वो सोच में यहां पर बैठा है? क्या ये लोग हम चाहते हैं? दिस इज रॉन्ग और इसका खंडन होना चाहिए। न्यूज़ 18 बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।